कि आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी जो वहाँ गई थी, जो पार्टी की फर्स्ट लाइन में सेकंड सीट पे बैठती थी, वो तीसरी लाइन में दीवार के सहारे बैठी थी। वो आपने देखा होगा उनका। अगर ऐसा ही वो मान सम्मान माननी है तो फिर वो मान सम्मान उनको मुबारक है। राव धन सिंह ने भीतरी घात के आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट डलवाए हैं। देखिए, अगर वो भीतरी घात ना करती तो मुझे नहीं लगता कि उनको जाना पड़ता। सभी एकता से जो है चुनाव लड़ेंगे और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके, तो वही हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है। विधायक जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह की कांग्रेस की तैयारी है? जिस तरह से लोकसभा में 5 सीटों पर परचम लहरा है, तो विधानसभा में किस तरह की तैयारी कांग्रेस की? वैसे तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे जो है बिल्कुल तैयार रहता है, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भी, उनके समाधान के लिए भी, और लोगों के बीच में रहते हैं। अब चुनाव आ गए हैं, पूरा 100 दिन का समय रह गया है चुनाव का, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे उसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर से पार्षदगण लगा लो, MLA लगा लो, ex-MLA लगा लो, सभी लोग जो है, सभी पदाधिकारी सब अपने काम पर लग गए हैं। आज सब के सब ये लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 10 साल का जो कुशासन जो है भाजपा का लोगों ने झेला है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो राज था, जो राम राज था हरियाणा में, तो उस राज के लोगों को बता रहे हैं। और आने वाली जो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो क्या लोगों के लिए करने वाली है, वो सारी बातें लोगों के घर घर जाकर बता रहे हैं। किरण चौधरी ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, कहा कि मेरे साथ भेदभाव किया गया है, पार्टी में रहते हुए उसकी बेटी को टिकट तक नहीं दिया गया। देखिए, टिकट का जो मामला है वो पार्टी हाईकमान का मामला होता है, उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी जो वहाँ गई थी, जो पार्टी की फर्स्ट लाइन में सेकंड सीट पे बैठती थी, वो तीसरी लाइन में दीवार के सहारे बैठी थी। वो आपने देखा होगा उनका। तो अगर उसी को वो इज्जत मान रही है कि भाई मान सम्मान, कि भाई यहाँ मान सम्मान नहीं मिला और वहाँ मान सम्मान है, अगर ऐसा ही वो मान सम्मान माननी है तो फिर वो मान सम्मान उनको मुबारक है। राव धन सिंह ने भीतरी घात के आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट डलवाए हैं। देखिए, अगर वो भीतरी घात ना करती तो मुझे नहीं लगता कि उनको जाना पड़ता। उनका भीतरी घात जो है लोगों को पता लग चुका था, तो वो खुद उनको क्या मुंह दिखाते कि भाई लोगों के सामने कि भीतरी घात करके उस पार्टी में रहे, तो इसलिए वो चली गई। और भीतरी घात करने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन पार्टी में नहीं रहता, वो भागने की कोशिश करता है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। अब राज्यसभा सीट जिस तरह हरियाणा प्रदेश में खाली हुई है, उसको लेकर जो आजमाइश है, किरण चौधरी भी चाह रही है कि कहीं राज्यसभा में, या कुलदीप बिश्नोई भी, क्या मानते हो कि कोई बड़ा पद किरण चौधरी को वहाँ मिल सकता है? देखिए, अभी तक तो हमने जो देखा है, जो लोग गए हैं, अभी तक तो मैंने आदरणीय किरण चौधरी जी को देखा है कि वो चौथी लाइन में बैठी थी। और राज्यसभा की सीट कहाँ से मांग रही है, कौन से स्टेट से मांग रही है या हरियाणा से मांग रही है, वो उस बारे में तो वो जाने और वो देने वाले जाने। मुझे तो इतना पता है कि जो मान सम्मान प्रत्येक कार्यकर्ता का जो कांग्रेस पार्टी में, वो कहीं नहीं है। वीरेंद्र सिंह डूमर का सोनीपत पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को एक मंच पर आने की ज़रूरत है अगर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनानी है। वो कह रहे थे कि हाईकमान से भी बात की जाए और आपसी मतभेद बुलाकर एक मंच पर कांग्रेस को आना चाहिए। देखिए, कोई मतभेद नहीं है कांग्रेस पार्टी में, सभी एक हैं, सभी कार्यकर्ता एक हैं, सभी नेता एक हैं और सभी एकता से जो है चुनाव लड़ेंगे और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा में अब की बार जो पहले विधायक थे, जो टिकचार्ती थे, वो चेहरे बदले जाएंगे? देखिए, वो पार्टी हाईकमान का काम है, सर्वे के मुताबिक होती हैं टिकटें। भाई जहाँ ये लगता है कि भाई जो जीतने वाला चेहरा है वो देखे, वो पार्टी हाईकमान का काम, उसमें मैं हम कुछ नहीं कह सकते।